हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रेजोनेंस। रेजोनेंस बच्चों एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होते हैं बच्चों, डीलोकलाइज होते हैं, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। अब बेसिकली जैसे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास कार्बोनेट आयन है जिसमें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस तरीके से O है, इसको कार्बोनेट आयन कहते हैं बच्चों। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 लोन पेयर बच जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज का भी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। अब अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो होगा। ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा बच्चों इस तरीके से, और डबल बॉन्ड के साथ में O हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे प्रेजेंट रहेंगे बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट हम लोग इस तरीके से यहाँ पे समझेंगे। अब क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये बॉन्ड अगेन इस पे ब्रेक होगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, यहाँ पे इस तरीके से बच्चों नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, देन यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से बच्चों नेगेटिव। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों। ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर डेवलप करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया ऑल कैनोनिकल फॉर्म ऑलवेज कंट्रीब्यूट इक्वली टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ पर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तीनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बच्चों एक ही है। तो यानी यहाँ पर जितने भी कैनोनिकल फॉर्म होते हैं उनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो एक ही बनता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे बच्चों। बोला गया है इन बोथ इथेनामाइन एंड इथेनामाइन नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर इथेनामाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। यहाँ पर C हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लग जाएंगे। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों लोन पेयर कंजुगेशन में है ही नहीं, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और एक लोन पेयर है, मिलकर के 4 स्टेरिक नंबर 4 बनाएगा। और जब स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर इथेनामाइन देखेंगे तो इथेनामाइन में कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों C, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लग जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डबल है, सिंगल है, लोन पेयर है। मीन्स डबल सिंगल लोन पेयर का मतलब यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है। किसमें है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या है बच्चों, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। अब यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में है तो मतलब यहाँ पर ये रेजोनेंस करने लगेगा। अब रेजोनेंस कैसे करेगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं है।
तो यानी यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पे इस तरीके से नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस केस में हमको ये लोन पेयर बच्चों मिल ही नहीं रहा है, अवेलेबल ही नहीं है। तो केवल यहाँ पर देखेंगे तो 3 सिग्मा है, और यहाँ से देखेंगे तब भी 3 सिग्मा है, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा sp2 हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो यानी यहाँ पर बोला गया है दोनों के केस में नाइट्रोजन sp3 होगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। अब बोला गया है स्टेटमेंट थर्ड में ऑल सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ इन कार्बोनेट डाई एनायन आर इक्वल। बिल्कुल सही है बच्चों, कार्बोनेट डाई एनायन में जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। इसके पीछे का रीजन है बच्चों रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, जिसके कारण सब में इक्वालिटी हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट थर्ड यहाँ पे क्या है करेक्ट है। अब 4 में बोला गया CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर बच्चों CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डज एग्जिबिट रेजोनेंस बिकॉज इट इज नॉट ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बच्चों ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सही है। और जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है तो ये रेजोनेंस शो ही नहीं कर सकता। तो लेकिन यहाँ पर बोला गया कि ये रेजोनेंस शो करता है क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। रेजोनेंस शो करने के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना कंपलसरी है, तो यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।